इस वीडियो में हम चैप्टर 2 जो कि हंटर गैदरर से ग्रोइंग फूड तक की जो इंसान की जर्नी थी उसकी एक्सरसाइज को देखेंगे। चैप्टर के वीडियो के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। इमेजिन यू लिव इन अ रॉक शेल्टर लाइक द वन शोन ऑन पेज 13। तो पेज 13 पे आप जाओगे तो ये देखो, ये जो रॉक शेल्टर है इस तरीके का। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि यूर पेज 13 अबाउट 12,000 ईयर्स एगो, करीब 12,000 साल पहले। योर अंकल इज पेंटिंग वन ऑफ द इनर वॉल्स ऑफ द केव एंड यू वांट टू हेल्प हिम। और आपके जो अंकल हैं वो एक वॉल को जो है उस पे वो पेंटिंग कर रहे हैं एंड आप उनकी हेल्प करना चाहते हो। तो आप क्या करोगे? विल यू मिक्स द कलर्स, ड्रॉ द लाइंस, फिल इन द कलर्स, व्हाट आर द स्टोरीज ही माइट टेल यू। अब आप क्या करोगे? उस समय के जो थे, उन जो हंटर गैदरर थे उस समय जो केव्स में रहते थे, वो किस तरीके की पेंटिंग्स करते थे। तो आपको भी उसी तरीके से सोचना है। और जो आपके जो अंकल हैं, क्योंकि आप बच्चे हो तो आप शायद खाना इकट्ठा करने के लिए या शिकार करने के लिए आप बाहर नहीं जाते होगे, बट आपके अंकल बाहर जाते होंगे, तो वो आपको किस तरह की कहानियां बताएंगे। जैसे आज के दिन अगर आपके पेरेंट्स जैसे या आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो किस तरह की कहानियां बताते हैं, वो शायद अपने लाइफ के बारे में बताएंगे, डिफरेंट प्लेसेस दे हैव विजिटेड। तो वैसे ही अगर आप 12,000 साल पहले हो तो आपके जो अंकल्स हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो आपको किस तरह की कहानियां बताएंगे। तो इसको इमेजिन कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और हो सके तो कमेंट में इसको डालिए। कंप्लीट द सेंटेंस। हंटर गैदर चोज टू लिव इन केव्स एंड रॉक शेल्टर्स बिकॉज। इसका आंसर आपको वापस इधर पे मिल जाएगा कि वो क्यों चूज करते थे। अगेन जैसे मैंने बताया, मैं आप लोग को आंसर नहीं बताऊंगा बट आई हेल्प यू आउट, ताकि आप इसका आंसर ढूंढ सके। और चीज़ें बहुत लॉजिकल होती हैं, आप अगर उनका ध्यान रखोगे तो बहुत आसान होता है। ग्रासलैंड्स डेवलप्ड अराउंड हाउ मेनी ईयर्स एगो। तो यहाँ पे आपको एक चेंज एनवायरनमेंट है, इस पैरा को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वाई डू पीपल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम। जैसा हमने हंटर गैदरर के केस में देखा था कि दे हैव टू मूव, बट जब वो क्रॉप्स करने लगा, डोमेस्टिकेट एनिमल्स को पालने लगा, तो उसको एक जगह रुकना पड़ा। तो वैसा क्यों करना पड़ा? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस न्यू वे ऑफ लाइफ में तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। Why do archaeologists think that many people who lived in Mehergarh were hunters to start with and that herding became more important later? तो इसका अगेन आप मेहरगढ़ के इस चैप्टर इसमें जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो वैसा क्यों करने लगा। तो क्यों आर्कियोलॉजिस्ट सोचते हैं कि वो हंटर थे पहले और बाद में उन्होंने डोमेस्टिक एनिमल्स को जो है पालना शुरू किया। अब हंटर है तो आपको किस तरीके की बोन्स मिलेंगी, आप किस तरीके के एनिमल मारोगे या उनका शिकार करोगे अगर आपने अभी तक हर्ड नहीं किया हुआ है। तो इससे आप क्लू ले सकते हो। Why did the hunter-gatherer travel from place to place? In what ways are those similar to different from the regions for which it traveled today? आज आप क्यों ट्रैवल करते हो? तो और हंटर गैदर क्यों करते थे, इसमें हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था उनके रीजन ट्रैवल करने के। लिस्ट 3 वेज इन विच हंटर गैदरर्स यूज फायर। इन्होंने तो पेज बता ही दिया आपको। वुड यू यूज फायर फॉर एनी ऑफ दिस पर्पस टुडे। आज आप आग किस चीज के लिए यूज करते हो? और जब हम आग बोलते हैं ना, आप उसमें हीट को भी इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि जैसे माइक्रोवेव हो गया आज की डेट में, उसमें आपको फायर तो दिखती नहीं है, बट फायर से भी आप क्या जनरेट करते हो? आप हीट ही जनरेट करते हो, करेक्ट। तो जैसे 14 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। लिस्ट 3 ways in which the life of farmers and herders would have different from that of hunter gatherers। तो अब उनकी लाइफ कैसे डिफरेंट है, इसमें कुछ एंगल से आप सोच सकते हो कि वो जो हंटर गैदरर है वो घूमते रहते थे, बट जो फार्मर्स थे वो एक जगह पे रहते थे। तो उससे किस तरीके का रहन सहन होगा, वो कहाँ रहते थे, किस तरह की चीजें खाते थे, किस तरह के वो जो है लेट्स से इवन कपड़े पहनते थे, या तो इस एंगल से आप थोड़ा सोच सकते हो तो आपको समझ में आएगा कि उनकी लाइफ और इनकी लाइफ में क्या डिफरेंस था। लिस्ट द सीरियल्स दैट यू ईट। सीरियल्स क्या होते हैं? जैसे आपका राइस, व्हीट, तो इस तरीके के जो ये ग्रेन्स होते हैं इनको सीरियल्स बोलते हैं। डू यू ग्रो द सीरियल्स यू ईट। क्या आप अपनी खेती खुद करते हैं? क्या आप राइस को या व्हीट को अपने किचन गार्डन में उगाते हैं? इफ यस, बट हो सकता है आप में से कोई भी हों, फार्मर के बच्चे हों, आप फार्मिंग भी करते हो। तो अगर आप हैं तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि फिर यह है कि अगर आप करते हो तो ड्रॉ ए चार्ट टू शो द स्टेजेस इन ग्रोइंग देम। तो उसका एक चार्ट बनाओ कि आप पहले क्या करते हो। आप पहले शायद जमीन तैयार करते होगे, फिर उसमें बीज बोते होगे, पानी, तो वो किस तरीके से आप करते हो, और उसकी पूरी एक साइकिल होती है 3 4 5 महीने की।
If not, draw a chart to show how these cereals reach your home, the farmers who grow them. और उन बच्चों के लिए जो कि इनको ग्रो नहीं करते हैं, आप ये सोचो कि आपके घर में जब आप अगली बार जब आप प्लेट में राइस को या रोटी को देखोगे ना, तो आप सोचो कि ये राइस और रोटी कहीं तो किसी कोने में किसी खेत में उगी है और वहां से आपकी प्लेट तक कैसे पहुंची। तो उम्मीद है इससे आप लोगों को एक्सरसाइज करने में बहुत आसानी होगी। आई विल स्टॉप हियर। डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।